हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 124। ये वर्कशीट है क्लास 1 की। और इस वर्कशीट में हम लोग आज मैथ सीखेंगे, गणित सीखेंगे। लेकिन इस वर्कशीट को सीखने से पहले हम ये जान लें कि आज का खास दिन क्या है। और आज का खास दिन है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन नौसेना के जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। नौसेना किसे कहते हैं पहले उसको जान लें। देखिए, जो सेना जल में रहती है, जल में रहकर भारत की रक्षा करती है, उस सेना को नौसेना कहते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह की सेना होती है। पहली जल सेना जो जल में रहती है, दूसरी थल सेना जो जमीन पर रहकर लड़ाई करती है, और तीसरी है वायु सेना। समझ गए? तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ये 3 सेनाएं हैं। और तीनों सेना के मुख्य जानते हैं कौन होते हैं? ये तीनों सेना के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। समझ गए? तो अब चलिए, अब हम आज की वर्कशीट देखते हैं। और आज की वर्कशीट में पहचानो और गिनो। ओके, आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है? हमें पहचानना है और गिनना है। बच्चों, आपको चित्र बनाना कैसा लगता है? रीना को चित्र बनाने में बहुत मज़ा आता है। रीना ने आज घर का चित्र बनाया है। तो सभी बच्चे चित्र बनाते हैं और सभी बच्चे चित्र बनाना पसंद भी करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ रीना को भी चित्र बनाने में बहुत मज़ा आता है और रीना ने चित्र बनाया भी है। रीना ने घर का चित्र बनाया है और घर का चित्र बनाने के लिए रीना ने ज्यामितीय आकृतियों का सहारा लिया है। ज्यामितीय आकृति क्या होती हैं? तो जिस आकृति से हम ज्यामिति सीखते हैं, कुछ मापना सीखते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये है त्रिभुज, ये वर्ग है, और इस पूरे की बात करें तो ये आयत है, ये वृत्त है, गोला है। तो इस तरह से रीना ने इन सभी आकृतियों का प्रयोग कर घर बनाया है। अब है, क्या आप बता सकते हो कि रीना ने कौन कौन सी आकृति मिलाकर यह चित्र बनाया है? तो रीना ने इस तरह की आकृति बनाई है, और रीना ने वर्ग भी बनाया है, इस तरह की आकृति बनाई है। फिर रीना ने त्रिभुज भी बनाया है, और रीना ने वृत्त भी बनाया है। इसके लिए जगह तो नहीं दिया गया है, लेकिन हम यहाँ एक वृत्त बना देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ये वृत्त भी बनाया है, गोला। तो इसमें आकृति का नाम देना है। तो अब चलिए आकृति का नाम लिखते हैं। बच्चों, जो इस तरह की आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, लंबाई बराबर होती है इसके, और ये चौड़ाई बराबर होती है इधर के चौड़ाई के, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इस आकृति को हम लोग आयत कहते हैं। तो यह आकृति कहलाएगी आयत, रेक्टेंगल। और जो गोला आकृति होती है, ये गोला आकृति क्या होती है? तो ये होती है वृत्त। ये क्या होती है? ये वृत्त होती है। उसके बाद जिसके चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, चौकोर आकृति होती है और चारों भुजाएं बराबर होती है, उस आकृति को हम लोग कहते हैं वर्ग। अंग्रेजी में इसको हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं। और 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो ये जो है, ये हो गया त्रिभुज।
ये आकृति हो गई त्रिभुज। उसके बाद है गिन कर बताइए कि इस चित्र को बनाने में रीना ने नीचे दी गई प्रत्येक आकृति को कितनी बार प्रयोग किया। तो ये वर्ग है, तो वर्ग का प्रयोग रीना ने कितनी बार किया है, चलिए हम गिनकर इसको बताते हैं। तो एक वर्ग यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7। वर्ग का प्रयोग रीना ने 7 बार किया है, तो आप यहाँ 7 लिखेंगे, इस जगह पर लिखेंगे 7। अब है कि त्रिभुज का प्रयोग रीना ने कितनी बार किया है, तो त्रिभुज का प्रयोग भी आप गिन लीजिए। कहाँ कहाँ त्रिभुज है, तो 1 2 3 4। त्रिभुज का प्रयोग रीना ने 4 बार किया है, तो आप यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद है वृत्त। वृत्त का प्रयोग रीना ने कितनी बार किया है, इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लोग गोला भी बोलते हैं। तो वृत्त का प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार किया है, तो हम उस खाली स्थान में 9 लिखेंगे। वृत्त का प्रयोग 9 बार हुआ है बच्चों। हाँ, अब अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों में आकृतियाँ गोल, चौकोर, त्रिभुज जैसी ढूंढने और पहचानने में मदद करें। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट में हम लोगों ने आकृतियों को समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।